हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम टू माय चैनल। तो ये हमारा पार्ट जो है वो 9 है हमारे अपने ऐप स्टोर का। ठीक है, प्रोजेक्ट स्टोर जो हम क्रिएट कर रहे हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जितने भी यूजर्स यहाँ पे न्यू क्रिएट करेंगे अपना अकाउंट, तो उनका जो आईडी है वो हम कैसे चेक करें। ठीक है, तो मैं इंटरनेट पहले ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद में ये देखिए यहाँ पे हमने किया हुआ है कुछ ऐसा हम एक्टिविटी करने वाले हैं। ये देखिए, तो जितने भी यूजर्स हमारे ऐप को लॉगिन करेंगे, क्रिएट करेंगे न्यू अकाउंट, तो उनका जो आईडी है हमें यहाँ पे उनका नेम और डीपी यहाँ पे शो होगा। ठीक है, तो ये एक्टिविटी हम कैसे ये वाला लिस्ट यहाँ पे शो सेट करेंगे, उसके लिए आपको करना क्या है। सबसे पहले अपना स्क्वेयर को ओपन कर लें और अपने उस प्रोजेक्ट के ऊपर आ जाए जिसके अंदर आपने ये वाला एक्टिविटी करना है। और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, मेन एक्सएमएल के ऊपर क्लिक करें और कस्टम पे कर लें इसको। यहाँ पे क्लिक करके इस आइकन के ऊपर आपने यहाँ पे कोई भी नेम देके यहाँ पर एक ऐड कर लेना है एक्सएमएल। ठीक है, और ऐड करने के बाद इसे ओपन करना है। और ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे एक ग्रैंड व्यू देना है। और ग्रैंड व्यू जो है यहाँ से हमने शेडो यहाँ से बंद कर लेना है ऐसे। ठीक है, शेडो बंद करने के बाद आपने यहाँ से इसको 0 कर लें। और इसके बाद में हम इसको यहाँ से भी कर लेते हैं हम 8। इसके बाद में हम एक लीनियर एच लेके यहाँ पे ऐड कर लेंगे और इसको भी यहाँ से हम कर देते हैं 0 ऐसे। ठीक है, और ये करने के बाद हम क्या करेंगे, एक लीनियर लेंगे यहाँ पे और इसके अंदर एक लीनियर एच डालेंगे। ठीक है, और एक ग्रैंड ऐसे। ठीक है, तो लीनियर एच नीचे डाल दें। ये जो हमारा ग्रैंड व्यू ये वाला, इसका भी हम यहाँ से शेडो 1 कर लेते हैं। और शेडो 1 करने के बाद इसको हम यहाँ से भी 0 कर देंगे ऐसे। ठीक है, तो साइज जो है इन दोनों का यहाँ से आपने एक जैसा कर दें दोनों साइड से। ये नीचे वाले लीनियर का भी साइज इतना ही कर लें क्योंकि ये हमारा डीपी होगा। तो ये हमारा इमेज का डीपी होगा और ये हमारे नेम से जो हम टेक्स्ट को गिट करके बनाएंगे वो वाला डीपी होगा। तो यहाँ से इसके बाद में हम एक इमेज ले लेते हैं और यहाँ पे रख लें। ठीक है, और इसको हम यहाँ से कर लेते हैं फर्स्ट पे। उसके बाद में यहाँ पे हम डीपी का आइकन यहाँ पे सेट कर देंगे। ठीक है, और इसके बाद में एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं हम लोग। और ये जो हमारा लीनियर है इसको भी हम यहाँ से 0 कर देते हैं यहाँ से। और ये जो हमारा टेस्ट है, इसका जो टेस्ट है यहाँ से हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ से मैं रख देता हूँ एम के। ठीक है, कुछ भी टाइप कर लें, कोई मसला नहीं है। और ये जो हमारा लीनियर है इसका ग्रेविटी हम सेंटर कर देंगे। और ये जो हमारा टेस्ट व्यू है इसका जो साइज है हमने लीनियर का 45 रखा है तो इसका 20 कर लें ऐसे। ठीक है, और इसके बाद में इसको यहाँ से हम 0 कर देंगे ऐसे। ठीक है, ये जो हमारा लीनियर है इसको भी यहाँ से 0 किया हुआ है हमने। तो इसके बाद में इस लीनियर को उठा के हम यहाँ पे रख देंगे। ठीक है, और इसके बाद में ये जो हमारा लीनियर है इसको यहाँ से हम फोल्ड कर देते हैं। ठीक है, ऐसे। तो इसे ऐसे 8 ही रहने दें। ठीक है, इसके बाद में हम एक और टेस्ट व्यू लेंगे यहाँ से, ये वाला, ये नेम का होगा हमारा। ठीक है, ये क्या उसे कहते हैं, ये हमारा जो लीनियर 2 है ना, इसको हम यहाँ से कर लेते हैं ऐसे। ठीक है, तो इसके बाद में हम देख मालूम है आपको, ये देखिए ये हमारा ग्रैंड व्यू जो 2 है ये इस वाली टीपी का बैकग्राउंड है ये वाला। ठीक है, ग्रैंड व्यू। तो इसका जो आईडी है हम यहाँ से चेंज कर लेंगे, आइकॉन डीपी बैकग्राउंड। ठीक है, हमें पता चल जाएगा कि ये इसका बैकग्राउंड है। इसको अभी यहाँ पे रख लो। और ये हमारा टेस्ट वाली डीपी का बैकग्राउंड है तो इसका भी आईडी हम चेंज करेंगे यहाँ से। ठीक है, तो ये हमारा आइकन है, आइकन का डीपी है तो इसका भी हम यहाँ से चेंज कर लेते हैं। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ आइकॉन डीपी। और ये हमारा टेस्ट का डीपी है, इसको यहाँ पे रख ले। और इसका भी आईडी हम चेंज करेंगे, यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि ये किस काम में आ रहा है। तो ये हमारा टेक्स्ट डीपी है। ठीक है, तो इसके बाद में ये जो हमारा लीनियर है इसका भी ग्रेविटी आपने क्या कर लेना यहाँ से सेंटर। और ये जो हमारा नेम है इसका वाईगेट यहाँ से हम कर लेंगे 1 ऐसे। ठीक है, और इसका जो साइज है वो आपने अपनी मर्जी से कर लेना, मैंने 20 कर लिया है। इसका जो स्टाइल है वो मैं ये कर लूँगा। और ये टेस्ट का जो कलर है वो आपने जो भी रखना है आप रख लें, मैं ये वाला करूँगा। ठीक है, ये इस नेम का जो टेस्ट है वो मैं वाइट करूँगा ऐसे। ठीक है, तो इसके बाद में आपने क्या करना है, ये मैं आपको बताता हूँ। आपने आ जाना हमारे मेन वाले एक्समेल के ऊपर और यहाँ पर हम एक लेंगे लिस्ट व्यू और इसको हम सेलेक्ट कर देंगे यहाँ से कस्टम व्यू, यहाँ पे यूज़र वाले। ठीक है, और इसके बाद में इसको हम 0 कर देंगे। और इसके बाद में क्या उसे कहते हैं, यहाँ से भी हम इसे 0 कर देंगे। और इसके बाद में क्या करना आपने, अब आ जाए ऑन ग्रेड के अंदर। और ऑन ग्रेड के अंदर आके व्यू पे आ जाएं। व्यू पे आने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करें तो आपको लिस्ट व्यू के यहाँ पे ब्लॉक मिल जाएंगे ये वाले। ठीक है, आपने ये वाला ब्लॉक यहाँ पे रख लेना है और एक ये वाला। ठीक है, इसको आपने डिलीट कर देना है, ये स्ट्रिंग का ये मैप का है। ठीक है, तो यहाँ पे एक हम मैप भी क्रिएट करेंगे, उससे पहले आप ये रिफ्रेश वाला यहाँ पे सेट कर देना है। तो इसके बाद में यहाँ पे लिस्ट के ऊपर आ जाए, ऐड लिस्ट के ऊपर क्लिक करके मैप पे सेट कर लें। और यहाँ पे आप कोई भी नेम देके एक मैप ऐड कर लें, जैसे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ मैप। ठीक है,
और इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से सेलेक्ट करते लिस्ट भी जो आपने ऐड किया। इसके बाद में मैं बैक कर लेता हूँ। और बैक करने के बाद अभी हमें क्या करना है, हमने ये जो हमने पहली बार डीपी को यहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि हमारा जितना भी डाटा है ना, ये देखिए यहाँ पे यूजर इनको हमने यहाँ पे सेट किया ये वाला। ये सारे का सारा हमारा अपलोड हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, ये देखें इसके अंदर, ठीक है। तो इसके ऑन चीज एडिट के अंदर आ जाए और यहाँ पे आके अपने कंट्रोल पे आ जाना है। इस दिन वाला ब्लॉक ले लें, ठीक है। ऑपरेटर पे आ जाए और इक्वल वाला, और ये चिल्ड की यहाँ पे सेट कर लें। इसके बाद में ये चेक करेगा कि अभी तक किसी यूजर ने लॉगिन किया है कि नहीं। अगर नहीं किया होगा, खाली होगा बिल्कुल, तो ये काम होगा। अगर किया होगा किसी एक ने भी, तो यहाँ पे जो हम एक्टिविटी नीचे करेंगे वो वाला काम होगा। तो नीचे हमने क्या एक्टिविटी करनी है कि हमने लिस्ट को सेट करना है। जो भी जीमेल होगा वहाँ पे उसका जो भी डेटा होगा वो हमें शो होना चाहिए लिस्ट व्यू के अंदर। तो उसके लिए फिर से नीचे स्क्रॉल डाउन करें और ये लिस्ट व्यू वाला यहाँ पर भी वैसे ही सेम टू सेम सेट कर दे और यहाँ से मैप सेलेक्ट कर लें। और इसके बाद में लिस्ट पे आ जाए। ये वाला ब्लॉक लाजमी लगाइएगा, अगर नहीं लगाएंगे तो आपका जो शो नहीं होगा डेटा। मैं आपको बताता हूँ कौन सा, ये वाला, ठीक है। ये वाला ब्लॉक आपने लाजमी यूज़ करना है। यहाँ पे आपने ये मैप वाला यहाँ पे सेट कर दें और ये लिस्ट व्यू यहाँ पे। ये क्या करेगा कि जितना भी डेटा हमारा यहाँ पे होगा फाइल पे डीपी के अंदर, इस मैप के जरिए से वो हमारे लिस्ट व्यू के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। जीरो से लेके आगे जितना भी होगा सारे का सारा, ठीक है। और इस मैप के जरिए से हम इस डेटे को हमारे लिस्ट व्यू के अंदर शो करवा रहे हैं, ये देखिए, ठीक है। तो इसके बाद में आपने क्या करना, बैक करना एक बार। बैक करने के बाद ऑन टिल्ट चेंजेड के अंदर आ जाए और यहाँ पर भी सेम टू सेम करना है। थोड़ा सा डिफरेंट है यहाँ पे, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे इक्वल ले लेता हूँ मैं और इसको यहाँ पे। और इसके बाद में क्या करना है, हमने एक वेरिएबल पे आ जाए और वेरिएबल पे आके आपने ऐड वेरिएबल पे क्लिक करके इसको नंबर के ऊपर ही रहने दें। और यहाँ पे टैब कुछ भी कर लें आप, जैसे मैं कर रहा हूँ नंबर, ठीक है। और इसको एडिट कर लें। एडिट करने के बाद इसको डाउन करें और ये नंबर वाला ले लें यहाँ पर, ठीक है। इसको सेलेक्ट कर लें हमारे नंबर के ऊपर और यहाँ पे 0 कर लें, ठीक है। और इसके बाद में आपने कंट्रोल पे आ जाना है और यहाँ पे एक रिपीट वाला होगा ये वाला, ठीक है। इसको आप यहाँ पे सेट कर लें। इसके बाद में लिस्ट पे आ जाए और यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ ये वाला लाइक इट वाला, ठीक है। इसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें और हमारा मैप यहाँ पे सेलेक्ट कर लें। और इसके बाद में फिर से कंट्रोल पे आ जाए और हमारा यहाँ पे इफ वाला ब्लॉक होगा ये वाला, ठीक है। ये यहाँ पे रख लें और इसके बाद में नीचे ऑपरेटर पे आ जाए फिर से। अब तो ऑपरेटर पे क्या आना, यही से हम कॉपी कर लेते हैं ऊपर वाले ब्लॉक को और यहाँ से इसको डिलीट कर दें और दोबारा आ जाए लिस्ट व्यू के ऊपर। और यहाँ पे हमारा गेट वैल्यू वाला होगा ये वाला, ठीक है। इसको आपने यहाँ पे सेट कर देना है और हमारा फिर से आ जाए वेरिएबल पे और जो हमारा नंबर वाला हमने सेट किया इसको यहाँ पे रखें। तो ये क्या करेगा काम, ये चेक करेगा कि हमारा जो है पोजीशन कौन सा है। जीरो से लेके जितने भी अनग्रीज यूजर यहाँ पे होंगे उन सबको यहाँ पे ये चेक करेगा कि कौन सा यूजर किस पोजीशन के ऊपर है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 होता है, ऐसे ये नंबर चेक करेगा कि कौन सा यूजर का आईडी किस पोजीशन पर है, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ पे हमारा यूआईडी दे ले, मैं आपको दिखाता हूँ जो कि हमने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। ये देखें हमने अपलोड किया यहाँ पे, ये देखें, ठीक है। ये यूआईडी का किया हमने ना, ये हमारा यूआईडी जो भी यूजर लॉगिन करेगा साइन अप, तो उसका यूआईडी जो है जो इस की के ऊपर अपलोड हो जाएगा। तो यही वाला आपने यूआईडी यहाँ पे एक की दे देना, ठीक है। तो इस की को आपने हमारे मैप यूजर को सेट कर लें तो यहाँ पे जो चेक करेगा टिल्ड की के अंदर, ठीक है। और इसके बाद में आपने फिर से लिस्ट के ऊपर आ जाना है और नीचे स्क्रॉल डाउन करें। एक तो ये वाला आपने यहाँ पे सेट कर देना, ठीक है। और इसके बाद में नीचे स्क्रॉल डाउन करें ये वाला, ठीक है। एक ये वाला आपने यहाँ पे सेट कर देना है और इस नंबर को कॉपी कर लें और यहाँ पर ऐड कर दें। यहाँ पे सिलेक्ट कर लें यूजर मैप, यहाँ पर भी यूजर मैप, ठीक है। और क्या कहते हैं, इसको पीछे कॉपी कर लें और यहाँ पे रख दें, ठीक है। और ये मैप वाला यहाँ पे ऐसे, ठीक है। और इसके बाद में आपने फिर से आ जाना वेरिएबल के ऊपर और वेरिएबल पे आके आपने क्या करना है, यहाँ से इंक्रीज वाला ब्लॉक जो है वो ये वाला ले लेना है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो जितनी बार भी यूजर न्यू ऐड करेगा तो ये इंक्रीज होगा हमारा यहाँ पे। तो इसके बाद में क्या करना है, व्यू पे आ जाए। व्यू पे आने के बाद वही सेम टू सेम ब्लॉक्स आपने 2 ऐड करने हैं यहाँ पे हमारे लिस्ट में वाले, ये वाले यहाँ पे नीचे बाहर, ठीक है। और ये एक रिफ्रेश वाला सिलेक्ट कर ले लिस्ट के ऊपर दोनों साइड से, यहाँ से मैप। और इसके बाद में हमने इसको सेम टू सेम कॉपी कर लेना है यहाँ पे कोई भी नेम देके, ठीक है। और कॉपी करने के बाद बैक कर ले और बैक करने के बाद आपने इसको अनटिल्ड रिमूव्ड के अंदर भी ऐड कर लेना है। एक बार बैक कर लें एक बार और बैक करने के बाद अभी आ जाए हमारे लिस्ट व्यू के अंदर, ठीक है। उससे पहले हम यहाँ पे एक बटन सेट कर देते हैं, टच व्यू ले लें यहाँ पे, ठीक है। और ये इसके ऊपर आपने जो भी टाइप करना है कर लें। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ चेक यूजर लॉगिन, ठीक है। चेक यूजर्स लॉगिन
तो इसे ऐसे करना है, ठीक है। इसे मैं सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद इसके हम चले जाते हैं लिस्ट के ओन बैंड कस्टम व्यू के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे आके आपने क्या करना है, कंट्रोल पे आ जाए, एक दिन वाला ब्लॉक ले लें, ऑपरेटर पे आ जाए और इक्वल वाला ब्लॉक ले लें एक, ये वाला, ठीक है। और इसके बाद में आपने क्या करना है, ये लिस्ट के ऊपर आ जाए और यहाँ पे अभी हमने गेट करना है जितना भी डेटा वहाँ पे यूजर का होगा वेरिएबल डीपी के अंदर, तो उसको यहाँ पे अभी हम सेट करने वाले हैं जस्ट व्यू के अंदर, और डीपी वगैरह ये सब कुछ करने वाला, ठीक है। तो ये हमारा गेट वैल्यू वाला एक ले लें, ठीक है। तो यहाँ पे पोजीशन को सेट कर दें और यहाँ पर आप अपना मैप ये वाला सिलेक्ट कर दें, चाहे वहाँ से आप सिलेक्ट कर लें, आपकी मर्जी है। तो ये क्या करेगा कि हमारा जो भी की हमने अपलोड किए हुए हैं उनको गिट करके हमारा जो भी उन की के ऊपर डेटा होगा ना वो हमें शो होगा। तो कौन सा डेटा, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे, जैसे कि ये हमारा नेम, हमने की दिया नेम, और इसके ऊपर जो भी हम नेम सेलेक्ट करके अपलोड करेंगे वो वाला नेम इस की के ऊपर अपलोड होगा। तो नेम वहाँ पे हम की देंगे तो नेम जो भी हमारा होगा वो हमें शो होगा। डीपी का की डीपी है, डीपी जो भी हमारा होगा, यहाँ पे लिंक हमने अभी किया नहीं है लेकिन आगे जाके हम करेंगे। तो वो डीपी का जो भी लिंक होगा वो ऑटोमेटिकली हमारे उस वाले की के ऊपर ऐड हो जाएगा और हमें वहाँ पे डीपी हमारा शो होगा, ठीक है। तो ये वाला आपने वहाँ पे करना है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे लिस्ट ऑन बैंड कस्टम व्यू के अंदर, और यहाँ पे हमारा नेम है तो मैं यहाँ पे नेम कर देता हूँ कि, ठीक है। और इसके बाद में हम वेरिएबल पे आ जाते हैं, ऐड वेरिएबल के ऊपर स्ट्रिंग को सिलेक्ट करके आपने यहाँ पर भी नेम कर लेना है, ठीक है, नेम्स, और ऐड कर ले, और ऐड करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करें और ये स्ट्रिंग आपने यहाँ पे ले लेना है, ठीक है। और इससे पहले आपने कंट्रोल पे आ जाना है, कंट्रोल पे आके एक वाला ब्लॉक है ये वाला, ये भी यहाँ पे रख लें, ठीक है। और इसके बाद में फिर से लिस्ट पे आ जाए और लिस्ट पे आके ये वाला आपने ब्लॉक यहाँ पे सेट कर देना, ये मैप यहाँ पे, ये पोजीशन चेक करने वाला यहाँ पर, और यहाँ पर की हमारा नेम है, ठीक है। तो इसके बाद में इसको स्ट्रिंग पे सिलेक्ट कर ले, नेम वाले पे, और ये वाला ब्लॉक कॉपी कर ले और यहाँ पे हमारा जो भी नेम होगा स्ट्रिंग के ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद में आपने व्यू पे आ जाना है, व्यू पे आके नीचे स्क्रॉल डाउन करें, सेट टेस्ट वाला ब्लॉक ले लें, तो ये सिलेक्ट कर लें हमारा नेम वाला, ये जो भी टेस्ट है हमारा वो 2 है, ठीक है। और इसको यहाँ से कॉपी कर लें, तो ये टेस्ट व्यू के ऊपर शो होगा नेम, ठीक है। तो इस पूरे के पूरे को भी हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे नीचे ऐड कर लेते हैं, और ऐड करने के बाद ये नेम वाला हम डिलीट कर देंगे और ऐड वेरिएबल पे आ जाएं। तो यहाँ से ऐड वेरिएबल पे क्लिक करके स्ट्रिंग के ऊपर सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे हमने लेना अभी कलर, जो भी हमारे डीपी के बैकग्राउंड पे कलर हमने अपलोड किया वो वाला की हमने यहाँ से सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पर भी टैप कर देना है, जैसे कि कलर, और यहाँ पे नीचे भी। और इसके बाद में हमने क्या करना है, इस पूरे के पूरे को यहाँ से कॉपी कर लेना फिर से, और डीपी भी हमने शो करवाना है यूजर का। आपने जो जो भी आइटम यहाँ पे शो करवानी है ऐसे ही सेम टू सेम करना है। तो यहाँ पे अभी मैं डीपी कर लेता हूँ इसको, कि हमारा डीपी होगा, इसको निकाल दें, ठीक है। तो डीपी जब तक हमारा नहीं अपलोड, यानी कि यूजर एडिट नहीं करता प्रोफाइल, तो उसका डीपी नहीं वहाँ पे अपलोड होगा। तो क्या होगा, बट मैं आपको पहले यहाँ पे डीपी फुल सेट कर दूँ, व्यू पे आ जाए और नीचे स्क्रॉल डाउन करें और यहाँ पे इमेज होगा अपलोड, ये देखिए इमेज सेट इमेज फ्रॉम यूआरएल, ठीक है। तो इसका जो यूआरएल है वो कौन सा है, ये वाला हमारे इसकी के ऊपर यूआरएल होगा, इसे यहाँ पे सेट कर। तो लेकिन अगर यूजर के पास से अभी तक यूआरएल उसने अपलोड नहीं किया कोई भी डीपी, तो हम उसके नेम में से ही गिट करके टेस्ट को डीपी क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए हमें यहाँ पे सेटिंग करनी होगी, तो वो कैसे करेंगे उसके लिए बैक कर ले एक बार, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे ये ऐप ओपन करते हैं हम लोग, ठीक है। और यहाँ पे मैं नेम कोई भी टाइप कर लेता हूँ, जैसे कि एम कर लेता हूँ, ठीक है। ये देखिए हमारा ऑटोमेटिकली यहाँ पे डीपी जो है वो क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जो भी हम टाइप कर रहे हैं। तो ये वाला ही एक्टिविटी हम यहाँ पे ये देखें यहाँ पर भी हमने किया हुआ है, इंटरनेट का होगा, ये देखिए यहाँ पर भी आ चुका है, ठीक है। तो ये हम कैसे करेंगे, ये देखें, इसके लिए आपने करना क्या है, सबसे पहले तो हमने ये नेम वाले के अंदर ये एक्टिविटी की हुई है, यहाँ से हम देख लें कि कैसे किया हुआ है, ठीक है। ये देखें पहले इसको आपने सेव कर लेना है यहाँ से काट के, यहाँ पे कोई भी नेम दे के सेव कर लें, ठीक है। तो सेव करने के बाद मैं इसे बैक कर लेता हूँ, यहाँ से आपने हटा देना है इसे, मैं इसे अभी बैक कर लेता हूँ। बैक करने के बाद मैं इसे मोर ब्लॉक पे आ जाता हूँ, और यहाँ पे आने के बाद आपने क्या करना है, प्लस के आइकन पे क्लिक कर लें, और क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप कुछ भी टाइप कर लें, जैसे कि नेम, गिट नेम डीपी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे डीपी कर दिया। तो इसके बाद में आपने क्या करना है, ये व्यू बोलियन वाला जो है हमारा, ये सेलेक्ट कर लें व्यू के ऊपर, और उसके बाद में टेस्ट व्यू के ऊपर, और यहाँ पे आपने कर लेना है पहले तो लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट नेम, यानी कि मेरा नाम जैसे नदीम है, तो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखें हम यहाँ पे नेम स्टार्ट करते हैं, जैसे ही मैं एन टाइप करता हूँ तो ये देखिए यहाँ पे एन आ रहा है, ठीक है। तो मैं आपको दोबारा दिखाता हूँ,
ये देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे अपना नेम टैप करता हूँ है ना, ये देखिए यहाँ पे है ना टैप हो चुका है, ठीक है। ये काम करेगा ये वाला। तो इसके लिए हमने क्या करना है, यहाँ पे लेफ्ट जाने के, वो हमारा स्टार्ट का है, तो स्टार्ट लेफ्ट में हमारा टैप होता है टच के ऊपर। ये लेफ्ट नेम है, यहाँ पे कुछ भी कर ले। तो इसके बाद में आ जाता है हमारा, ये देखिए जैसे ही मैं एक और यहाँ पे टच टाइप करता हूँ, ये देखिए टी, तो टी इस साइड में आया, यानी कि राइट साइड में आया। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ राइट, नीचे यहाँ पे मैं कर देता हूँ राइट नेम, और इसको यहाँ से ऐड डाल के ऐड कर लेता हूँ। और इसके बाद में आ जाता है हमारा फुल नेम, जैसे कि ये देखें यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नदीम। ये हमारा फुल नेम कौन सा है, नदीम है, ठीक है। तो इसको भी चेक करेगा अभी। तो उसके लिए हमने क्या सेट किया हुआ है, हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना स्ट्रिंग को, ये जहाँ पे टच हुआ है यहाँ पे आपने क्लिक करना है और वेरिएबल पे क्लिक करना है, और ये स्ट्रिंग वाला ले लेना है, ठीक है। उसके बाद में हम फुल नेम को चेक करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ सी चेक फुल नेम, इसे ऐड कर लें, तो यहाँ पे फुल कर लें, कैप डाल दिया मैंने। और इसके बाद फिर से आपने सेलेक्ट के ऊपर स्ट्रिंग के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। और स्ट्रिंग के ऊपर क्लिक करके आपने फिर से आना व्यू वाले पे और सेट टच वाले पे आ जाए, ठीक है। और यहाँ पे अभी सेट करना है हमारा डीपी जितना भी है, जैसे कि मैं यहाँ पे नेम टाइप कर रहा हूँ और हमारा डीपी जो है यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। तो ये नेम तो हमने सारा कर लिया, अभी सेट करना है इसके ऊपर हमने टेस्ट को, अपने नेम का डीपी जो क्रिएट होगा। तो उसके लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी टाइप कर लें, जैसे आपको बस पता होना चाहिए कि ये इस काम में आ रहा है। सेट डीपी में कर लेता हूँ और यहाँ पे मैच डाल के इसे ऐड कर लेता हूँ, और इसे मैं एडिट कर लेता हूँ और ओपन करता हूँ। और ओपन करने के बाद जो भी हमने यहाँ पे सेव किया इसको यहाँ पे रख लें। और ये देखिए राइट नेम हमारा यहाँ पे टैप कर दे, सिलेक्ट कर दे सिक्स के ऊपर, जैसे यहाँ पे ये देखिए हमने लिखा हुआ है नेम लेफ्ट कट, ठीक है। और इसके बाद में राइट नेम जो है हमारा, ये देखिए वो इसी ब्लॉक के ऊपर है, राइट नेम कट, ठीक है। और वो हमारा ये वाला है। और इसके बाद में हमारा फुल नेम ये चेक करने वाला, ये देखें फुल नेम। तो इसको यहाँ पे सेट कर लें, जहाँ जहाँ फुल नेम का लिखा हुआ है वहाँ पे इसको आपने ऐड कर देना है। और इसके बाद में सेट डीपी वाला ब्लॉक जो है हमारा, वो आपने यहाँ पे रख लें। और ये लेफ्ट नेम वाला आपने यहाँ पर भी सेट कर देना है, राइट वाला यहाँ पे, ठीक है। तो इसके बाद में मैं बैक कर लेता हूँ, और ये करने के बाद आपने बैक कर लें और ये नेम वाले के अंदर आ जाएं एक बार। तो यहाँ पर भी अभी हम मोर ब्लॉक यूज़ करेंगे, जो हमने यहाँ पे न्यू क्रिएट किया है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे तो मेरा ख्याल है, तो यहाँ पे करने के बाद आपने सेलेक्ट कर लेना हमारा, मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखें जैसे कि हमारा लेफ्ट नेम है सिक्स, ठीक है, टेस्ट सिक्स आपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है। और राइट पे था हमारा सेवन, ठीक है। और हमारा चेक फुल नेम था ये वाला। और सेट डीपी वाला हमारा कौन सा है, फाइव, टेस्ट फाइव। तो इसको तो हमने कर दिया यहाँ पे सेट, ठीक है। इसको भी बैक कर ले, और बैक करने के बाद मैं दोबारा आ जाता हूँ हमारे कस्टम व्यू के ऊपर। और यहाँ पर एक हम ले लेते हैं लीनियर एच, ठीक है। और इसका जो बैकग्राउंड आईडी है, और आईडी नेम है ये देख ले, लीनियर थ्री है, ठीक है। और इसके अंदर हम लेंगे टेस्ट व्यू टू, वन एंड टू, ठीक है। तो ये हमारा होगा लेफ्ट वाला थ्री और राइट वाला फोर, ठीक है। और इनको खाली कर दे यहाँ से, जो भी लिखा हुआ है इसको हम डिलीट कर देते हैं यहाँ से। और इसके बाद में आ जाए हमारे लिस्ट व्यू के अंदर। और लिस्ट व्यू के अंदर आने के बाद आपने क्या करना है, हमारा जो भी मोर ब्लॉक हमने अभी क्रिएट किया है उसको हम यहाँ पे सेट करेंगे यहाँ पर, ठीक है। और उसे व्यू पे आ जाए पहले। व्यू पे आने के बाद ये सेट विजिबल वाला जो ब्लॉक है हमारा, ये यहाँ पे सेट कर दें। तो जो हमने एक्स्ट्रा ब्लॉक का लिया है ना, लीनियर है यानी कि लीनियर थ्री, इसको हम यहाँ से कर देंगे हाइड, ठीक है। तो इसके बाद में ये यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे, ये देखिए लेफ्ट नेम था हमारा कौन सा, थ्री वाला टेस्ट, और राइट वाला था हमारा फोर वाला, ठीक है। और यहाँ पे फुल नेम हमारा जो है वो ये है, ये स्ट्रिंग वाला, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये हर यूज़र का अलग नेम होगा, ये हर यूज़र का जो अलग नेम होगा उसके पोजीशन के हिसाब से यहाँ पे चेक करेगा, ठीक है। और उसके बाद में वो सीट डीपी के ऊपर सेट कर देगा, ठीक है। तो इसके बाद में हमने क्या करना है, ये क्या से कहते हैं, ये कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ठीक है। जब यूज़र अपना डीपी अपलोड करेगा तो क्या होगा, तो उसका जो ये आइकन डीपी बैकग्राउंड है ये वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। और जो उसका टेक्स्ट वाला डीपी है वो हाइड हो जाएगा, ये वाला। इसे कॉपी करता हूँ, अगर उसके बाद डीपी अभी अवेलेबल नहीं है तो उसके नेम से जो डीपी क्रिएट होगा वो वाला वेरिएबल रहेगा। और जो उसका तस्वीर यानी कि आइकन वाला डीपी है वो रहेगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा डीपी का जो बैकग्राउंड में कलर है वो रहेगा, जैसे कि ये देखें यहाँ पे, ये देखें हर यूज़र का अलग डीपी ने पीछे कलर है, ठीक है। ये कलर हमने कैसे यहाँ पे सेट करना है, उसके लिए आपने करना क्या है, हमारे व्यू वाले ब्लॉक के ऊपर आ जाए, और ये वाला लेकर आपके पास ब्लॉक हो गई, इसको यहाँ पे सेट करके आपने टेस्ट डीपी जो बैकग्राउंड है इसको सेलेक्ट कर ले, ठीक है। और जो कलर है हमारा यहाँ से ये चेक करेगा, हर यूज़र का अलग अलग कलर होगा, तो उसकी पोजीशन के हिसाब से ये स्ट्रिंग के अंदर आ जाएगा, ये इस वाले,
कलर वाले, ठीक है। इसको यहाँ पे रखना है। शेडो जो है आपने अपने हिसाब से कर लेना है। तो मैंने एड किया। राउंड आपने अपने हिसाब से कर लेना कॉर्नर को। और इसके बाद में यहाँ पे इसके ऊपर जैसे क्लिक होता है ये वाला, ये देखें, तो ये देखिए ब्लैक एनिमेशन आ रहा है, ये देखें, ठीक है। तो ये वाला अगर आपने ओपन रखना है तो आपने ये ट्रू कर लेना है। और अगर आप चाहते हो कि वहाँ पे क्लिक करने से एनिमेशन ना आए तो आपने ये फैन वाला बता देना, ठीक है। तो एनिमेशन का कलर मैं ब्लैक यूज़ करूँगा। तो इसके बाद मैं इसे मैं बैक करके रन करके आपको चेक पाता हूँ। तो रन करने से पहले मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे एक चीज़ और हम कर लें। ये जो हमारा लिस्ट है ना, इसे हम शुरू में तो हाइड ही रखेंगे। तो व्यू के ऊपर आ जाएं। और व्यू के ऊपर आके ये वाला आपने सेट कर देना हमारे लिस्ट व्यू के ऊपर। और इसे आपने हाइड कर देना, यानी कि गोन कर देना और बैक कर लें। तो बैक करने के बाद ये जो हमारा बटन हमने यहाँ पे सेट किया है, ठीक है, इसको आपने ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे कंट्रोल पे आना है। कंट्रोल पे आके आपने इफ वाला ब्लॉक लेना है और व्यू पे आ जाए। व्यू पे आने के बाद आपने ये ब्लॉक यहाँ पे सेट कर दें और यहाँ पे सेलेक्ट कर लें लिस्ट व्यू वन, ठीक है। और यहाँ पे गोन कर दें। जब ये गोन होगा तो बटन क्लिक करने पे क्या होगा कि ये वाला वेरिएबल हो जाएगा लिस्ट व्यू, ठीक है। और वेरिएबल होने के बाद ये जो हमारा टेस्ट है जिसके ऊपर हमने क्लिक करना है, उसका जो टेस्ट होगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ठीक है, ये वेरिएबल हो गया, ठीक है। इसके बाद में ये देखें ये गोन हो गया, ठीक है। यानी कि ये अभी वेरिएबल करना है तो यूजर यहाँ पे क्लिक करेगा, गोन करना है तो भी क्लिक करेगा, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, यहाँ पे ये देखिए हमारा ब्लॉक का आईडी है, इस वाले टेस्ट का आईडी है टच व्यू 8, तो इसको आपने सेट कर लेना टच व्यू 8 के ऊपर। और यहाँ पे जो भी आपने टाइप करना है, जैसे कि मैंने तो यहाँ पे टाइप किया हुआ है लिस्ट फॉर यूजर्स वेरिएबल, ठीक है। तो आपने अगर ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, कुछ और लिखना है तो कुछ और टाइप कर ले, आपकी मर्जी है। तो जैसे कि मैं यहाँ पे कर लेता हूँ गोन, ठीक है। इसे मैं ऐड कर लेता हूँ। इन दोनों को आपने कॉपी कर लेना। और कॉपी करने के बाद नीचे ऐड कर दें और यहाँ से आपने गोन कर देना। और इसका जो है ये नेक्स्ट वाला, इसको आपने ओनली चेंज करना है, ये गोन वाला, ठीक है। यहाँ पे आपने वेरिएबल लिख लेना है और इसमें ऐड करना है। तो इसे अभी मैं रन करता हूँ। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा हो चुका है, ठीक है। तो ये देखिए मैं इंटरनेट अभी ओपन करता हूँ और यहाँ से ये देखें हमारा काम कर रहा है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।